हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि प्रोनाउन की जो टाइप थे पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं। तो सारे सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इनका मैंने सब्जेक्टिव केस और उसका करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मैंने आपको समझा देता पिछले लेक्चर के माध्यम से। बच्चों एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूँ, उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं ये थोड़ा सा एक बार समझ लेना। बच्चों को इसमें डाउट आता है कि सर ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता, ये वही होता है अगर मान लो एक प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। और वही अगर यही प्रोनाउन मतलब जो भी उसके सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोनाउन थे अगर वो एज ए ऑब्जेक्ट काउंट अगर उनको ऑब्जेक्टिव यूज करें तो वो बन जाएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये चीज आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगी। ये सब थोड़े से भारी हैं बच्चों, इन शब्दों से परेशान मत हो, सारे जो एग्जाम्पल से सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अजय बॉट ए बैग। अजय बॉट ए बैग। अब बच्चों अब मैं ये चीज नहीं बताऊंगा बार बार में, अब कौन सी इसमें मेन वर्ब है ये सब चीज मैं पहले बता चुका हूं काफी डिटेल से। तो बच्चों ये मेन वर्ब है और ये क्या है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस में क्या होगा बच्चों सब्जेक्ट। होगा या नहीं होगा सबको मालूम है। ठीक है, व्हाट से व्हाट का रिप्लाई और व्हाट से हु का रिप्लाई, तो ये तो मिल गया ऑब्जेक्ट और ये मिल गया सब्जेक्ट। अब देखो बच्चों ये तो होगा कौन सा, ये है नाउन और ये भी क्या है नाउन, सबको मालूम है। और अब देखो अब मैंने क्या किया बच्चों, अब मैं इसको रिप्लेसमेंट करता हूं प्रोनाउन से। अजय की जगह मैंने लिख दिया बच्चों ही और यहां लिख दिया मैंने बॉट। ठीक है, और इसकी जगह लिख दिया मैंने इट। अब इसको समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो अजय बॉट ए बैग, अजय ने एक बैग खरीदा था। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, स्पष्ट बात हो गई। अब मैंने इसको अगर मैं किसी और के माध्यम से कहना, अगर कोई इस चीज को दूसरे तरीके से कहेगा तो वो क्या कहेगा, उसने इसे खरीदा था। मतलब कहने का मतलब क्या है सेंटेंस में, जैसे मान लो आज की डेट में मैं अजय हूं, मैंने एक बैग खरीदा। ठीक है, मैंने एक बैग खरीद लिया, अब बैग यहां रखा हुआ है, अब मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसने क्या, वो आगे क्या बोलना चाह रहा है इसको कि उसने इसे खरीदा था। उसने इसे उस चीज को दोबारा यूज ना करके, उसने बैग को दोबारा यूज ना करके उसने क्या बोल दिया कि उसने इसे खरीदा था। अब यहाँ पे जो ही यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, अजय के लिए, और जो इट जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, बैग के लिए। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ देखो अब यहाँ पे जो बॉट है ये क्या है, मेन वर्ब है, सबको मालूम है। अब देखो इट वॉट से वही सॉरी मेन वर्ब से वॉट या उनका रिप्लाई क्या होगा उस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट होगा। तो उसने इसे खरीदा, उसने इसे खरीदा, उसने क्या खरीदा, इसे खरीदा। तो बच्चों ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये बताइए सबको ये क्या है बच्चों सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। अब देख लो बच्चों नाउन होंगे प्रोनाउन होंगे। केवल जो मैं टेबल बताई थी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की, उसमें कितने प्रोनाउन थे, दो तो थे फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन थे, एक वो था यू, और थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन थे ही शी इट दे। इन कितने टोटल हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 प्रोनाउन के अलावा, 7 वर्ड के अलावा जो भी सेंटेंस में कुछ और होगा वो आप एक तरह से मान सकते हो वो क्या होगा बच्चों नाउन होगा। और अगर ये जो आ जाए सेंटेंस में, ये जो मैंने टेबल बनाई थी वो सेंटेंस में क्या होते हैं बच्चों प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये देखो ही जो है यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इट भी क्या है बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में जो ये एज ए सब्जेक्ट काउंट हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बच्चों ही। एक चीज देखिए कि बच्चों यहाँ पे जो इट है ये देखो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस नहीं है। हाँ, इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, लेकिन यहाँ पे जो इट है ये एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ये इसको
सब्जेक्टिव केस मत मान लेना, ठीक है। तो यू हुआ और इट हुआ, इन दोनों के क्या होते हैं बच्चों, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं बच्चों। मैंने ये बोला बच्चों, अजय बॉट ए बैग, अजय ने एक बैग खरीदा, ठीक है, अजय ने एक बैग खरीदा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ा देता हूं आगे और मैं लिख दिया यहां पे फॉर शालिनी। अजय ने एक बैग खरीदा, अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी। मैंने यहाँ पे सेंटेंस ये लिख दिया। अब बच्चों ये बताओ ये सेंटेंस गलत है या सही है? अगर मैंने फॉर शालिनी जोड़ दिया तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो फॉर जो है यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन। पढ़ेंगे बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ अभी। प्रीपोजिशन है यहाँ पे, जो फॉर है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये जो शालिनी है ना बच्चों, अब ये शालिनी जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं बच्चों प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वर्ब से जो रिप्लाई देगा केवल व्हाट या हुम का, वही उस सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो जो केवल वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई देगा वो केवल वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पीओ की फुल फॉर्म लिख देता हूं बच्चों में ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। अब देखो बच्चों, है तो ये ऑब्जेक्ट ही ना, चाहे किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रीपोजिशन का हो, चाहे किसी का भी हो। और मैंने एक चीज क्या बता रखी है, जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं बच्चों, या तो केवल एक नाउन होता है या फिर क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन। या तो क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो आप बताओ मुझे, यहाँ पे जो शालिनी है ये क्या है, ये नाउन है प्रोनाउन है? सबको मालूम है बच्चों नाउन है, किसी का नाम है और किसी का नाम है, इसका मतलब क्या है, ये नाउन है, ठीक है। और नाउन भी कौन सा है बच्चों, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों, यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो अब तक क्या क्या पढ़ लिया हमने। नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, बात समझ में आ गई है, ये अब तक काफी डिटेल में स्टडी करवा चुका हूं मैं आपको, या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे और मैंने क्या ऐड कर दिया आज आपको, आप क्या समझाया मैंने, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों में इसको, पीओ, समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा जो है आज नाउन और प्रोनाउन है, एक और चीज क्या बनने की कोशिश करी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी ये और भी काम करेगा, नाउन और प्रोनाउन वो और भी काम करेगा, वो बच्चों में धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, आप इसको लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है बच्चों। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में मैंने समझा दिया आपको नाउन की तरह कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसी का ही जैसे मैंने इसको बनाया था, अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी, अगर मैं इसको रिप्लेसमेंट की तरह, अगर मैं इसको प्रोनाउन के रिप्लेसमेंट की तरह बात करूं तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रीपोजिशन का तो प्रीपोजिशन आ ही जाएगा, फॉर शालिनी। शालिनी का क्या होगा बच्चों, शालिनी क्या है, फीमेल है, फीमेल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर हर। अब देख लो बच्चों, यहाँ पे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है या नहीं, सबको मालूम है फॉर प्रीपोजिशन है, मैंने बताया था अभी। और हर क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट ही ना, मैंने ये चीज बताई थी, चाहे किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, है तो ये ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और तुम्हें मालूम है बच्चों, अभी मैंने बताया था टेबल में कि अगर कोई, ये शालिनी क्या है, फीमेल है, फीमेल है, इसका मतलब इसका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, शी। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मतलब इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और मैंने यहाँ बताया था बच्चों, यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या क्या भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों तीनों चीज आ गई। एक नाउन जो हो सकता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन हो गया। अगला देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया बच्चों, देखो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया बच्चों, हो गया। और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल, प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो गया, देखो बच्चों प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आपको ये बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा और आगे, अब कोई बच्चा ये कहता है कि सर ऐसा जरूरी है क्या एक सेंटेंस में केवल सारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल नाउन ही नाउन आएंगे,
या फिर एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएंगे वो केवल प्रोनाउन प्रोनाउन ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। थोड़ा हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, ही बॉट ए बैग फॉर हर, ही बॉट ए बैग फॉर हर। अब बताओ बेटो बच्चों इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या? इस सेंटेंस में बच्चों कोई गलती नहीं है। देखो बच्चों बॉट क्या होगा, वही मेन वर्ब, सबको मालूम है बॉट क्या है, मेन वर्ब। बैग क्या होगा, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट दो आ रहे हैं इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं अलग से। यहाँ पे जो बैग है वो किसका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का। ही क्या है बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट है। फॉर क्या है बच्चों यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। और हर क्या है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हर क्या बच्चों यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बताओ बच्चों यहाँ पे ही का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ही का पार्ट ऑफ स्पीच होगा बच्चों क्या, प्रोनाउन है या नहीं है, सबको मालूम हो गया होगा तो ये चीज। और बैग क्या है, बैग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे बच्चों, नाउन है या नहीं, नाउन है या नहीं। और हर जो क्या है वो क्या है बच्चों, प्रोनाउन। बात समझ में आ गई। देखो बच्चों यहाँ पीओ मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और पीआरओ मतलब प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूं पीआरओ का मतलब। पीआरओ का मतलब बच्चों क्या हो गया, प्रोनाउन। अब बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटो बच्चा इस सेंटेंस में दोनों चीज आ गई। इस सेंटेंस में प्रोनाउन भी आ गया और इस सेंटेंस में नाउन भी आ गया। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या फिर अभी बहुत बड़े सेंटेंस बताऊंगा मैं आगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है कि उस सेंटेंस में सारे जो होंगे मतलब सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन ही होंगे या फिर सारे प्रोनाउन भी होंगे। दोनों का मिक्स भी हो सकता है, इनको हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा ये जो प्रीपोजिशन होता है इसका बस एक मैं अभी एक डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों। ये प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है किससे, सेंटेंस के अदर वर्ड से। जो सेंटेंस में अदर जो वर्ड होते हैं उनको क्या करता है बच्चों, रिलेट करता है। किसको किसको रिलेट करता है, लेकिन ये केवल नाउन या फिर प्रोनाउन को। देखो बच्चों अगर मैं लिख देता हूं अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी, पहले मैंने आगे समझाया था अजय बॉट ए बैग, यहां तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पे फॉर क्या आ गया, प्रीपोजिशन। और फॉर प्रीपोजिशन आते ही मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, नाउन या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, ऐसे यहां देखो बच्चों यहां भी मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, प्रोनाउन को। ऐसे यहां पे मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, प्रोनाउन को। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन जो होती है प्रीपोजिशन की वो क्या होती है बच्चों, कि वो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के अदर वर्ड से। सेंटेंस के अदर वर्ड से ये क्या करता है, उनको रिलेट करता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मोहन बॉट ए बुक, मोहन बॉट ए बुक, इतना एक सेंटेंस है मान लो। तो मोहन ने एक बुक खरीदी। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ना चाहूं किससे, प्रीपोजिशन ने। अब कुछ भी जोड़ सकते हो बच्चों। मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम दिल्ली, मोहन ने एक बुक दिल्ली से खरीदी। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों मैंने फ्रॉम जो है, फ्रॉम क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन है और दिल्ली क्या यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और नाउन भी कौन सा है, ये दिल्ली प्रॉपर नाउन मैंने बता रखा है बच्चों। तो ये जो दिल्ली है, ठीक है, इसको मैंने किसके माध्यम से जोड़ दिया, प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया सेंटेंस के अदर वर्ड से। और सेंटेंस के जो अदर वर्ड से वो क्या थे, मोहन बॉट ए बुक। बात समझ में आ रही है बच्चों, पढ़ेंगे अपन और आगे। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा सा मैं एक चीज, एक नया कॉन्सेप्ट और बताऊंगा बच्चों इसमें, प्रोनाउन में, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो बच्चों, राजेश हिट मी, एक एग्जांपल लिया बच्चों, बहुत इजी सा एग्जांपल लिया मैंने। राजेश हिट मी। अब बच्चों इसमें पहचानो, इसमें मेन वर्ब कौन सी है इस सेंटेंस में, तो वर्ब सब पहचान लेंगे बच्चों। एक्शन को रिप्रेजेंट करे और जिसकी 3 फॉर्म हो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों। हिट की है ना फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम होती है, हिट हिट और हिट, सबको मालूम है ना बच्चों ये। या अगर किसी को याद नहीं हो तो बच्चों इनको मेन वर्ब, इनको एक टेबल बना के अलग से
वहां लिख के और लिखते जाओ इनको कि मैं जो वर्ब पढ़ा रहा हूं साथ में बहुत सारी वर्ब जब तक हम पढ़ते जाएंगे बहुत सारी वर्ब आ जाएंगी, ठीक है। तो इनको अब तक मैंने लेट के बारे में, बाई के बारे में, हिट के बारे में, स्कोल्ड के बारे में, शट के बारे में, कट के बारे में और भी बहुत सारी वर्ब क्या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और भी धीरे धीरे एग्जाम्पल जैसे जैसे आते जाएंगे ना तो सारे एग्जाम्पल मैं लेता रहूंगा, उन्हीं के माध्यम से वर्ब जो चैप्टर है वो भी आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप पढ़ते रहे साथ के साथ। तो देखो बच्चों, जो हिट होता है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अब वही चीज बच्चों के दिमाग में आती है सर कि इनको पहचानेंगे कैसे, कौन सी फॉर्म है। तो बच्चों बहुत आसान चीज है। तो देखो बच्चों, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती थर्ड फॉर्म? अगर थर्ड फॉर्म बेटा तभी आती है जब उसके साथ में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो बच्चों थर्ड फॉर्म नहीं होगी। अब बता बच्चों, या तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। अब देखो राजेश हिट मी, राजेश यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो बच्चों यहाँ पे सिंगुलर होता है जब सेंटेंस अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे मेन वर्ब के साथ क्या आता, एसआईएस। अब यहाँ पे मेन वर्ब के साथ एसआईएस है क्या? नहीं है। एसआईएस नहीं है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे राजेश हिट मी, हिट क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो बच्चों, मेन वर्ब के साथ वही व्हाट या उनका रिप्लाई, ठीक है। उनका रिप्लाई दे रहा है किसको इस सेंटेंस में, मी। राजेश हिट हुम, राजेश ने किसको पीटा, मुझे पीटा। तो ये सेंटेंस से क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये डूअर भी है सेंटेंस में, मैंने बताया था। अगर सेंटेंस में पहचान, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, या तो डूअर हो या फिर वो हु का रिप्लाई करे। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किस तरह से काम कर रहा है ये बच्चों, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। राजेश क्या है, नाउन है, सबको मालूम है बच्चों, है ना। और मी क्या है बच्चों, बताओ, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ अब पूछोगे सर यहाँ पे प्रोनाउन है तो यहाँ पे आई क्यों नहीं लगाया? बच्चों ये हम आई इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा, आई नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको मैंने ये लिख दिया सेंटेंस को, आई हिट राजेश, आई हिट राजेश। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मैं इस दो एग्जांपल के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा बस आपको, बस एक समझने की कोशिश करना। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है नहीं है, आई हिट राजेश, ठीक है। तो यही क्या होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक है। मैंने हिट किया किसको, राजेश को। तो बच्चों ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा, लेकिन ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नाउन है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे आई क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ, हिट करने वाला कौन है, मैं। काम करने वाला कौन है, आई। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों, प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों, इसका प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई सेंटेंस में? अब देखो इस सेंटेंस में क्या क्या बताना चाह रहा हूं। प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे जो प्रोनाउन था वो क्या था, मी। और यहाँ पे जो प्रोनाउन है क्या है, आई। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काउंट हो रहा था और यहाँ पे ये आई जो है एज ए, वो सॉरी मी जो था यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, और यहाँ पे जो आई है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो ये सब्जेक्ट है राजेश, जब सब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं इस नाउन को तो यहाँ पे राजेश ही है। और जब इस नाउन को एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं तब भी ये राजेश ही है। तो बच्चों इससे क्या चीज समझ में आई कि नाउन का हमेशा, कोई भी नाउन हो उसका हमेशा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? जैसे मैंने टेबल के माध्यम से प्रोनाउन के बताए थे। हाँ, यू एक अपवाद है, तो यू को लेके परेशान मत होना बच्चों। मेन यू भी है और इट भी है, ठीक है। जो मैंने बताया था उस वीडियो में, यू है और इट है। यू और इट के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहते हैं, लेकिन नाउन जो है उनका हमेशा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहेगा। जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हो। यहाँ भी जो राजेश है वो सब्जेक्टिव केस है, नाउन है। यहाँ पे जो राजेश है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है किसका, नाउन का। तो यहाँ पे ये क्या बना बच्चों, ऑब्जेक्ट बना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों इस चीज को नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नाउन के सेम होते हैं, लेकिन प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होते हैं, एक्सेप्ट यू के सिवाय। ठीक है बच्चों, यहां तक मैं आशा करता हूं बच्चों यहां तक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस वीडियो को आप बच्चों देखो,
ठीक है। प्रोनाउन का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया है। प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन नहीं, मैंने बहुत कुछ आपको इसमें बता दिया है प्रोनाउन के बारे में। ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन जो है सेकंड चैप्टर जो है इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब बच्चों आपको अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है और उसके बारे में मुझे जरूर बताना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो है प्रोनाउन से संबंधित एग्जाम्पल वो अगले वीडियो में देखेंगे। और आप ये जो अपना चैनल है एवीएन एजुकेशन हब, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चे इस चीज का फायदा ले सकें। धन्यवाद बच्चों।